कि ये जो कुंड है ये वही कुंड है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ देहरादून में, और देहरादून में आप देख रहे हैं चंद्रमणि ये जगह है। और ये गौतम ऋषि जो बहुत पुराने हमारे ऋषि हुए हैं उन्हीं की तपस्थली माना जाता है। यहीं पे अहिल्या जो उनकी पत्नी थी वो भी यही उनके आश्रम में रहा करती थी। और एक बहुत पुरानी हमारी कहानी है, एक कथा है, उनको लेकर यहीं पे वो हुई थी। उसका जब चंद्रमा जो थे, चंद्रमा ने उनके साथ में एक बहुत ही पुराने समय पे एक चीटिंग की थी। उन्होंने, आप समझ ही रहे होंगे, अहिल्याबाई को, अहिल्या जी को, अहिल्याबाई तो दूसरे थे, अहिल्या जी जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, गौतम ऋषि जो है नहाने के लिए गंगा जी जाया करते थे। वो नहाने के लिए गंगा जी गए और चंद्रमा ने जो है बाग दी मुर्गा बन के। तो उसकी बाकी की कहानी आप सभी को पता है, ज्यादा मैं इस पर बता नहीं सकता। तो ये वो तपस्थली है जो कि गौतम ऋषि की तपस्थली के नाम से जाना जाता है। आप भी यहाँ में देहरादून में चंद्रमणि ये जगह है, और यहाँ पे एक कुंड है, मैं दिखाऊंगा। वहां पे कभी भी पानी नहीं सूखता। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आपको बताऊं कि ये जो कुंड है ये वही कुंड है जहाँ पे गौतम ऋषि जी बैठ के स्नान किया करते थे, और वो गंगा जी तक स्नान करने के लिए जाते थे। और यहाँ पे मछली बहुत, और इस कुंड की गहराई का अनुमान कुछ भी नहीं है कि कितना ये गहरा कुंड है। यहीं पर शिव जी की जो है जलाभिषेक से करते हैं लोग। और मैं आपको बताऊं और भी चीज आपको दिखाऊंगा। यहाँ नीचे से देखो मछली भी है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए, ये चल नहीं रही है, उसे पता है पकड़ने वाला तो कोई है नहीं। तो बहुत ही पौराणिक काल से, ऐतिहासिक तो बहुत होते हैं लेकिन पौराणिक काल से ये आश्रम है यहाँ पे, जो आज के टाइम पे बहुत ही मॉडिफाई कर दिया गया। उस समय तो कुछ और ही होता होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आगे भी चलिए अब दोस्तों, और मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे बहुत ही सिद्ध नवनाथ में बहुत ही प्रकांड विद्वान योद्धा का भी एक मंदिर है जिनका नाम है बाबा बालकनाथ। और आपको बताऊं, इनके जितनी भी मैं बढ़ाई करूं, मेरे औकात तो है नहीं इनकी बढ़ाई करने की, कि मेरी जबान जो है बहुत छोटी है। और इनके जो कर्म है वो बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े योद्धा, विद्वान और प्रकांड योद्धा थे। और मैं बताऊं, कभी भी वैसे तो विकिपीडिया पर सब कुछ अवेलेबल रहता है, नवनाथ में भी नाम आता है, और गुरु गोरखनाथ के उसी समकक्ष ही इनका भी बहुत बड़ा एक अपना योगदान है। बाकी मैं इस जगह की जो बात है वो बाकी बात और बताता हूँ। आइए मित्रों, आपको पता ही है कि गौतम ऋषि एक बहुत ही विद्वान ऋषि थे। मैं बताऊं, उनकी जो पत्नी थी अहिल्या देवी, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी। तो उनको देखकर इंद्र का जो मन था वो विचलित हुआ। उन्होंने एक प्लान बनाया चंद्रमा के साथ मिलकर कि गौतम ऋषि जो पहला पहर होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठकर वो गंगा जी जाते हैं। पहले यहाँ कुंड में, बाद में कुंड में स्नान करते हैं, पहले ब्रह्म मुहूर्त में वो जाते हैं स्नान करने के लिए गंगा जी। तो यहाँ से पैदल ही वो गंगा जी तक जाया करते थे। तो उन्होंने अपने तेज से, प्रताप से यहाँ पे भी एक कुंड जो है उन्होंने गंगा जी से ही अग्रिम यहाँ पर लेकर आए थे। तो आपको बताऊं कि जब उन्होंने इंद्र देवता ने चंद्रमा को कहा कि मुझे ये अहिल्याबाई जो है, वो अहिल्या देवी जो है, मुझे इनसे अपने साथ शादी करनी है, मुझे इन्हें पाना है। तो चंद्रदेव ने भी बहुत समझाया कि नहीं, ये एकदम पाप है और आप ऐसा मत करो, कृत्य है, कुकृत्य है। और गौतम ऋषि एक बहुत महान ऋषि है, तो उनकी पत्नी से आप दूर रहे। लेकिन इंद्र नहीं माने, क्योंकि इंद्र राजा थे देवताओं के, तो चंद्रमा को उनकी कहे के अनुसार पालन करना था। और ब्रह्म मुहूर्त में पहली बार जब पहला बाघ मुर्गा देता है, उसी समय चंद्रमा ने बाघ मुर्गा बन के दी। और मुर्गा बन के दी तो गौतम ऋषि उठकर वो चले गए स्नान करने के लिए। जब वो स्नान करने के लिए गए, तभी इंद्रदेव जो है इनका क्या नाम, गौतम ऋषि का भेष धर के अहिल्याबाई के यहाँ आश्रम में, उनके रूम में आ गया। तभी वहां जब वो पहुंचे तो किसी ने उनको बताया, गौतम ऋषि को, कि तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इंद्र ने और चंद्रमा ने मिलकर बहुत बड़ा धोखा किया है। तो जब वो वहां से वापसी आए, तभी एकदम से जो चंद्रमा जब भागने लगे, तो उन्होंने, गौतम ऋषि ने उन पर एकदम अपना जो परना था वो मारा। तब से ही चांद में दाग है, चंद्रमा में दाग तभी से है। उसके बाद में उन्होंने, गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को एक बहुत बड़ा श्राप दिया कि तू जीवन भर के लिए नपुंसक होगा, अपने गुस्से से। जबकि अहिल्याबाई सती थी, और अहिल्याबाई को कहा कि तू एक पत्थर बन जा। वो पत्थर बन गई उसका। फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन अगर मैं ऐसा रहूंगी, मैं पत्थर बनी रहूंगी, तो जो सती देवियां हैं उनके लिए भी बहुत ही घातक है। फिर गौतम ऋषि का थोड़ा क्रोध शांत हुआ। गौतम ऋषि ने कहा कि जब त्रेता में भगवान
श्री राम आओगे वो अपने पैर का अंगूठा लगाओगे, अगर तू सती है तो तू वापस अहिल्या बन जाएगी, नहीं तो तू पत्थर की हो ही रहेगी। लेकिन अहिल्या जी ने कहा कि त्रेता तो बहुत लेट आएगा, पहले द्वापर आएगा फिर त्रेता आएगा। तो तभी गौतम ऋषि ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी एक व्यवस्था कर दी है, भगवान अपने सिद्ध अपनी जो उनकी सिद्धि थी उससे उन्होंने त्रेता पहले आया और द्वापर बाद में आया। तो ये एक बहुत सारे लोगों को क्लियर कर दूं कि द्वापर पहला आना था जबकि द्वापर बाद में आया, इसीलिए। और भगवान श्री राम ने अपने अंगूठे लगाए और अहिल्या देवी एकदम स्त्री बनकर खड़ी होगी। अच्छा, अभी बात आई है तो वहीं आता हूँ कि जो चंद्रमा थे, चंद्रमा को नपुंसक होने का जो एक श्राप दे दिया था, उसके लिए उन्होंने भी सॉरी बोला, माफी मांगी, बहुत गिड़गिड़ाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर तू एक काम करके धरती पे जो सबसे ऊंचाई स्थित एक जगह है, पवित्र जगह है, वहां पे जाकर तुंगनाथ, जो फिलहाल तुंगनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, वो विश्व का सबसे ऊंचाई स्थित मंदिर है, उसके ऊपर चंद्रशिला है। वहां पे उन्होंने बताया कि वहां जाकर अगर तू भगवान शिव भोलेनाथ की तपस्या करेगा तब जाकर तेरा ये श्राप दूर होगा। तभी उन्होंने चंद्रमा ने चंद्रशिला पर जाकर तपस्या की थी, जो तुंगनाथ से ऊपर है, काफी ऊपर। तो दोस्तों मित्रों, यही वो अहिल्या देवी जी की कर्म स्थली है और गौतम ऋषि की तपस्थली है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े, देहरादून में तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े शिव पीठ भी है। तो मित्रों, आप देख ही रहे होंगे, भगवान हनुमान जी का मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पे जो मुझे इन्वाइट किया, बुलाया, हमारे संजीव उपाध्याय जी हैं, इन्होंने बुलाया। मुझे बहुत ही कृतार्थ करता हूँ इनका, बहुत ही अपने आप को पता नहीं क्या समझूं, मतलब अच्छा लगा यार। धन्यवाद मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप हैं जोली बाबा और आप एक फिल्म एक्टर हैं। आप बहुत सारी वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। आप मेरे बचपन के दोस्त हैं। आपने मेरे साथ देवरसिंह में भी काम किया था और आज आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, आप मेरे मेहमान बने, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आप आज इनके ब्लॉग में देख रहे हैं, मेरे घर के पास चंद्रबनी में जो गौतम कुंड स्थित है, आज आप उसी पर आधारित इनका ये ब्लॉग देख रहे हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राम राम, हर हर महादेव।